द स्कूल ट्रिप मिस्ट्री। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी रात के सफ़र की, पुरानी इमारतों की, वो लोग जो कहते हैं कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिंपल लगने वाली स्कूल ट्रिप से स्टार्ट हुई और फिर कुछ भी सिंपल नहीं हुआ। सोचे तुम्हारे दोस्तों के साथ रात के सफ़र पर सब नॉर्मल, मगर थोड़ी देर बाद हर चीज़ बदल जाए। ये कहानी आरफ, मीरा, राघव, तान्या और कबीर की है। 5 दोस्त, एक बस, एक पुराना रेस्ट हाउस और एक रहस्यमयी तस्वीर। बस रात के अंधेरे में चल रही थी। टीचर आखिरी सीट पे नींद में थी और बच्चे मिडनाइट व्लॉग्स बना रहे थे। मीरा ने व्लॉग में हर किसी को इन्वॉल्व किया। सब लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे थे। पर जब बस ने एक टर्न लिया, बस की लाइट्स कुछ पल के लिए फ्लिकर हुई। मीरा ने फोकस करके अपने स्क्रीन में देखा और स्क्रीन में विंडो के ऊपर एक परछाई नजर आई। सबने देखा कि उस जगह पर कोई सीट खाली थी। मीरा ने कैमरा को बंद करके सबको बताया, ये देखो, विंडो में कुछ आया था। टीचर ने उसे बोला, रिफ्लेक्शन होगा। सबने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। बस एक पुराने रेस्ट हाउस के बाहर रुकी। बोर्ड पे लिखा था वेलकम हिल रेस्ट हाउस, लेकिन बोर्ड ऐसा लग रहा था जैसे कि सालों से साफ ना किया हो। बिल्कुल बेकार और पुराना, पेंट उतरा हुआ। एक अजीब खामोशी सी थी। टीचर्स ने कहा, बस एक रात, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सेफ है। पर जब बच्चे अंदर गए, उनको कुछ और महसूस हुआ। एक ठंडी सी चिपचिपाहट, वो धूल जो हल्की सी हवा में उछल रही थी, और कोने में खड़ा दूसरा एक चीज़, एक पुराना पियानो। कीज रेड हो रखे थे, मानो जैसे कि इसकी लाल उंगलियों से पियानो कीज प्ले हुई हो। फिर भी एक नोट बीच में बजा, जैसे किसी ने उसका एक कॉर्ड धीरे से छेड़ दिया हो। मीरा ने हंसकर कहा, ये तो हॉरर मूवी जैसा है। पर किसी को वो मजाक अब हल्का नहीं लगा। कोई चीज़ वहाँ अलग थी, और जब चीज़ अलग होती है तो आंखें उसे पहले फील करती हैं। लाइट्स आउट के बाद पांचों दोस्तों ने डिसाइड किया थोड़ा एक्सप्लोर करने का। तुम जानते हो, जब एक्साइटमेंट और थोड़ा डर मिलता है तो क्यूरियोसिटी खुल के आती है। वो लोग टॉर्च लेके कॉरिडोर में निकले। दीवारें टूटी हुई, पुराने पोस्टर्स। कबीर मजाक कर रहा था, आरव कैमरा पे फोकस कर रहा था, राघव एक मैप जैसी चीज़ देख रहा था। फिर उन्होंने एक बंद कमरा देखा। एक पुश और लॉक टूट गया। रूम के अंदर डस्ट ही डस्ट, पुरानी स्कूल बैग्स, नोटबुक्स, सब बिखरे हुए। और फिर एक फ़ोटो एल्बम। मीरा ने एक अलग ही तरह के दर्द को महसूस किया जब उसने लास्ट पेज खोला। उस फोटो में वो 5 लोग खड़े थे, वही पोज, वही कपड़े, जैसे फ़ोटो अभी अभी खींच कर चिपका दी गई हो। आरव, जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था, पल भर के लिए रुक गया। तान्या का हाथ कांप रहा था। राघव ने कहा, यह इम्पॉसिबल है। पर पिक्चर वही थी, साफ, क्रिस्प, और पीछे कुछ लिखा हुआ था, डेट 10 साल पहले। लेकिन लोग उनके जैसे दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे। ऐसा लगा जैसे वक्त ने कोई लूप होल खोल दिया हो। एल्बम गिर गया। सब ने एक दूसरे को देखते हुए भागना शुरू किया, मगर कॉरिडोर ने उन्हें धक्का दे दिया। जो एग्जिट उन्होंने देखा था, वो जैसे पीछे से और दूर हो रहा था। हर कॉर्नर सेम महसूस होने लगा, सेम ब्रोकन लैम्प, सेम पोस्टर। सोचो, तुम इतना भागते हो कि तुम्हें लगता है अभी 2 कदम में बाहर पहुंच जाओगे, लेकिन कॉरिडोर कम नहीं हुआ, बल्कि लंबा होता जा रहा था। कबीर चिल्लाया, ये कैसा लूप है, हम बार बार उसी जगह आ रहे हैं। तान्या रोने लगी। राघव अपने टॉर्च से दीवार पे पॉइंट करता है, पर पॉइंट वही का वही शो कर रहा था, और नीचे से हॉल की तरफ से पियानो बजना शुरू हुआ, धीरे धीरे। उनकी स्कूल एंथम की ट्यून और ऑफ की, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड स्पीड से चल रहा हो। मीरा ने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलाई। सब लोग फ्रेम में थे, उसमें 500 साफ नज़र आ रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि कैमरा किसने पकड़ा था।
अगली सुबह टीचर्स ने स्टूडेंट्स को जगाया, दरवाज़ा खोला और जो सीन मिला वो सबके लिए एक छोटा सुनामी था। बेड्स खाली, कोई बच्चा नहीं मिला। सिर्फ एक फ़ोन टेबल पे पड़ा था, स्टिल रिकॉर्डिंग, स्क्रीन पे स्टैटिक और कभी कभी बच्चों की दूर से आती हुई हंसी। लोग पैनिक में थे। टीचर्स पुलिस को बुला रहे थे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे थे, और किसी ने जैसे ही एल्बम का लास्ट पेज दोबारा देखा तो हर किसी का चेहरा बदल गया। उसमें एक नई फ़ोटो चिप गई थी, वहीं 5 लोग, लेकिन इस बार उनकी आंखें काली, बिल्कुल पिच ब्लैक। और अब सोचो, वो फ़ोटो कैसे आई, किसने रिकॉर्ड किया, कहाँ गायब हुए 5 बच्चे। पुलिस फाइल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो फुटप्रिंट्स लीडिंग अवे, कैमरा स्विचिंग ऑफ इंटरमिटेंटली। और सबसे अजीब बात, जो लोग उस रेस्ट हाउस के आसपास रहते थे उन्होंने बताया कि अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती थी। स्कूल एंथम की ट्यून, बच्चों की हंसी, लेकिन बिना किसी सोर्स के, जैसे कोई मेमोरी बार बार रिपीट हो रही हो। हमारे पास एक लॉजिक हमेशा रहता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट, पर कुछ जगह ऐसी होते हैं जहाँ कॉज इफ़ेक्ट को फॉलो नहीं करता। इतना ही नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेंशन के थ्रू स्प्रेड होती हैं, जैसे एक र्यूमर, जैसे एक वीडियो। इस कहानी में भी एक रिकॉर्डिंग, एक फ़ोटो, वो सब कुछ हुआ जिसे देखा तो सबको लगा कि उस जगह का पास्ट प्रेजेंट में आ गया है। लोग बातें करते रहे, थियरीज आई और फिर गई, और जो सबसे ज़्यादा डरावनी बात थी वो रही उस एल्बम का लास्ट पेज, जिसमें से अब उन बच्चों की तस्वीर निकलती ही नहीं थी। और ये सोचो, आज तुम में से कोई अगर रात को अकेला है, अगर तुमने एक पुरानी फ़ोटो देखी हो, अगर तुमने कभी किसी चीज़ को कैमरा पर रिकॉर्ड किया हो और फिर देखा हो कि फ्रेम में कुछ और भी आ गया है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए एक वार्निंग भी है। कुछ चीज़ें देखने से पहले सोच लो, क्योंकि कभी कभी देखना ही उन चीज़ों को घर बुलाना होता है।